हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 14वां पार्ट जो कि है राजेंद्र बाबू के ऊपर। आज हम इस पार्ट के सार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इस पाठ की जो लेखिका है श्रीमती महादेवी वर्मा, उन्होंने राजेंद्र बाबू को पहली बार पटना स्टेशन पर देखा। प्रथम दृष्टि में उनकी जो आकृति लेखिका की स्मृति पटल पर अंकित हुई, वे वर्षों के पश्चात भी यथावत बनी हुई थी। काले घने कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, बड़ी बड़ी आंखें, गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें, लंबा कद काट ग्रामीणों की सी वेशभूषा, सिर पर गांधी टोपी पहने हुए राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व बरबसर हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। न केवल आकृतिक बल्कि शारीरिक गठन और वेशभूषा में ही अपितु अपने स्वभाव और रहन सहन में भी वे एक सामान्य भारतीय का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ उनकी संवेदनशीलता भी उनके सामान्य व्यक्तित्व को गरिमामयी बना देती थी। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा और अपनी इस अस्त व्यस्तता वास्तव में उनकी व्यवस्था का ही परिणाम होती थी और उनकी इस अस्त व्यवस्था के प्रकट होने की स्थिति में भूल करने वाले किसी बालक की तरह ही सिमट जाते थे। लेखिका को राजेंद्र बाबू के संपर्क में आने का अवसर सन 1937 में मिला, जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बाबूजी ने महिला विद्यापीठ के महाविद्यालय के भवन की नींव डाली। तभी उन्होंने अपनी पौत्रियों की शिक्षा व्यवस्था के लिए महादेवी से आग्रह किया और उन्हें विद्यापीठ के छात्रावास में भर्ती करवा दिया। इसी बीच लेखिका का परिचय राजेंद्र बाबू की पत्नी से हुआ, जो स्वभाव की बहुत सरल, सीधी साधी, क्षमाशील और ममत्व की मूर्ति थी। एक जमींदार परिवार की वधू और महान स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी होने पर भी उनमें अहंकार लेश मात्र भी न था। छात्रावास की बालिकाओं तथा नौकर चाकरों पर वह समान रूप से अपने स्नेह की वर्षा करती थी। राजेंद्र बाबू भी सभी छात्राओं को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते थे। यही नहीं, उन्होंने अपनी पौत्रियों को भी सामान्य बालिकाओं के साथ सादगी एवं संयम से रहने का पाठ पढ़ाया था। वे उनमें अहंकार की भावना ना देखना चाहते थे। इसलिए भारत के राष्ट्रपति बनने पर भी उन्होंने अपनी पोतियों को पहले की तरह ही सादगीपूर्ण रहते हुए कर्मनिष्ठ बनने की शिक्षा दी थी। राजेंद्र बाबू की पत्नी में भी कोई परिवर्तन न आया था। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वे एक सामान्य भारतीय नारी की तरह जीवन यापन करती थी। एक दिन जब महादेवी दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण पाके राष्ट्रपति भवन पहुंची, तो वहां उनका खूब अतिथि सत्कार हुआ। भोजन के समय राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी का उपवास होने के कारण महादेवी को उनके साथ फलाहार लेना उचित लगा। उस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत कुछ उबले हुए आलू खाकर पेट भरते देखकर लेखिका को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनके चेहरे पर संतोष की एक झलक महसूस की। वास्तव में जीवन मूल्य की सच्ची पहचान रखने वाले वे एक महान व्यक्ति थे, जिन्हें देश रत्न यानी भारत रत्न की उपाधि दी गई। स्वभाव की इसी सरलता से उनके जीवन में कोई शत्रु नहीं था। तो ये पाठ था राजेंद्र बाबू के बारे में और हमने सार के बारे में चर्चा कर ली। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।